जब सचिन प्रैक्टिस करते, सर उनके स्टंप्स पर 1 रुपया रखते थे। कहते जो इसे आउट करेगा सिक्का उसका। Sachin Tendulkar becomes the highest run scorer in history. इंग्लैंड में वर्ल्ड कप चल रहा था। प्रैक्टिस के बीच में मुंबई से एक फोन कॉल आता है और एक पल में सचिन की पूरी दुनिया रुक जाती है। उनके पिताजी प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिससे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज डरते थे। अब एक कप उठाने में भी दर्द महसूस करता था। रातें पेन किलर्स के सहारे गुजरती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडलाइन छपती है, तेंदुलकर की जगह एंडुलकर, यानी अब तेंदुलकर खत्म हो चुका है। 16 नवंबर 2013 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, 33,000 लोग बैठे हैं, पर फिर भी स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस है। एक लड़का पिच के बीचों बीच खड़ा है, अकेला। वो झुकता है, उस 22 गज की जमीन को प्रणाम करता है। वह मिट्टी उठाता है, माथे से लगाता है और धीरे धीरे पवेलियन की तरफ चल देता है। और उस पल में एक बेटा भी रो रहा था और उसका बाप भी, एक बेटी भी रो रही थी और उसकी माँ भी। सड़क पर खड़ा एक सिविलियन भी रो रहा था और सरहद पर खड़ा पहरेदार भी। धर्म, जाति, क्षेत्र और राजनीति से परे ऊपर उठकर एक साथ 120 करोड़ भारतीयों की आंखें नम करने वाला वो शख्स था सचिन रमेश तेंदुलकर। जी हाँ, जिसके लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, इबादत थी। और वो उसकी इसी इबादत, इसी भक्ति ने उसे इतना महान बना दिया कि दुनिया उसे क्रिकेट का भगवान कहने लगी। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ 100 सेंचुरीज की कहानी नहीं है। ये कहानी है त्याग की, दर्द की और उस जीत की जिसने मुंबई की गलियों में खेलने वाले एक लड़के को क्रिकेट का भगवान बना दिया। और शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान बनने के इस सफर की शुरुआत एक थप्पड़ से हुई थी। सुना ही होगा कर्मा पिक्चर का वो डायलॉग, थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने। इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? उस थप्पड़ की गूंज सुनने के लिए हमें 4 दशक पीछे जाना होगा दोस्तों। बांद्रा ईस्ट, मुंबई, साहित्य सेवास कॉलोनी, 1980 का दशक। एक 7 साल का शरारती बच्चा, पिता मराठी के साहित्यकार हैं, मां LIC में काम करती है। तब सचिन का मैदान था, उसकी अपनी कॉलोनी, जहां वो रोज खिड़कियों के शीशे तोड़ता था और उसके घर पहुंचने से पहले उसकी शिकायत घर पहुंच जाती थी। लेकिन बड़े भाई अजीत को सचिन में कुछ खास नजर आया। उन्होंने सोचा अगर इस एनर्जी को सही दिशा नहीं मिली तो ये बर्बाद भी हो सकती है। और तब एंट्री हुई उस द्रोणाचार्य की जो अर्जुन को संवारते, कोच रमाकांत आचरेकर। मुंबई शिवाजी पार्क में उनके अंडर शुरू हुआ एक ऐसा रूटीन जो आज भी इंस्पायर करता है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक रोज 10 घंटे सिर्फ खेल को। जब सचिन प्रैक्टिस करते, सर उनके स्टंप्स पर 1 रुपया रखते थे। कहते जो इसे आउट करेगा सिक्का उसका, अगर ये नॉट आउट रहा तो सिक्का इसका। सचिन ने तब ऐसे 13 सिक्के जीते। सचिन ने एक बार कहा था, वो 13 सिक्के आज भी मेरे लिए किसी ओलंपिक मेडल से कम नहीं है। उन्हीं दिनों की बात है, सचिन के स्कूल शारदाश्रम विद्या मंदिर का मैच था, पर सचिन उस टीम का हिस्सा नहीं थे। उन्हें तो रमाकांत सर ने किसी और मैच में खेलने को कहा था, पर सचिन अपना मैच स्किप कर स्कूल टीम का मैच देखने चले गए। शाम को आचरेकर सर ने उससे पूछा, आज तुमने कैसा खेला? सचिन ने कहा, सर आज मैंने सोचा अपनी स्कूल टीम को चीयर कर लूं। बस इतना सुनना था कि आचरेकर सर ने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। टिफिन बॉक्स दूर जाके गिरा, खाना जमीन पर बिखर गया। तब सर ने कहा, तुम्हें दूसरों के लिए चीयर नहीं करना है, ऐसा खेलो कि दुनिया तुम्हारे लिए चीयर करे।
इस एक थप्पड़ ने सचिन के जीवन की दिशा बदल कर रख दी और अब उनका पूरा फोकस अपने खेल पर हो गया। 15 नवंबर 1989 कराची। 16 साल का एक लड़का पहली बार देश की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरा। सामने वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान और अब्दुल कादिर, शायद उस समय का सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक। सोचिए, जिस उम्र में लड़के लड़कियों को देखकर शर्माते हैं और उस समय सचिन कितने खूंखार बॉलरों का सामना कर रहा था, और तब हेलमेट में ग्रिल भी नहीं होती थी। पाकिस्तान में यही चर्चा थी कि क्या एक बच्चे को मरने भेज दिया है, पर उन्हें क्या पता था कि भाई आगे चलकर यही बच्चा उनका बाप बनने वाला है, जिसकी एक झांकी उसने सियालकोट टेस्ट में दिखा दी। उस मैच में वकार यूनुस की एक बॉल सीधे सचिन की नाक पर आकर लगी। वे खून से लथपथ हो गए, नाक पर खून, जर्सी पर खून, पिच पर खून। जावेद मियांदाद ने कहा, अरे तेरा नाक तो टूट गया, तेरे को अभी के अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। दोस्तों, उस समय शायद दुनिया का कोई भी और बैट्समैन होता तो मैदान छोड़कर चला जाता। सचिन के लिए भी सब यही सोच रहे थे, लेकिन तभी एक पतली सी आवाज आई, मैं खेलेगा। और वो खेला। उसने सिर्फ उस पारी में 57 रन नहीं बनाए, बल्कि वो अगले 24 सालों तक पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदों को अपने कंधों पर लेकर खेलता रहा। और बाद में जिसके लिए खुद वकार यूनुस ने कहा, दुनिया में 2 तरह के बल्लेबाज हैं, पहला सचिन और दूसरा बाकी सभी। दोस्तों, उस दिन सियालकोट में न भारत जीता न पाकिस्तान जीता, लेकिन उस दिन क्रिकेट जरूर जीत गया। और क्रिकेट को मिल गया एक ऐसा महान खिलाड़ी जिसके नाम की गूंज आज भी सचिन सचिन हमें रोमांचित कर देती है। बाईस अप्रैल 1998 शारजाह का तपता हुआ मैदान, सामने दुनिया की सबसे ताकतवर टीम ऑस्ट्रेलिया। और मैदान पर एक तरफ से कुदरत का कहर टूट पड़ता है, रेगिस्तान का वो भयानक रेतीला तूफान, आंधी, धूल और मिट्टी का ऐसा गुबार कि इंसान को अपना हाथ ना दिखाई दे। मैदान पर सन्नाटा छा जाता है, खेल रुक जाता है, डर का माहौल है, लेकिन उस धूल के गुबार के बीच एक साया शांति से खड़ा रहता है। हेलमेट के पीछे वो आंखें, वो गेंद का इंतजार नहीं कर रही थी, वो इतिहास लिखने का इंतजार कर रही थी। ओवर में 142 जैसे ही तूफान थमा, असली डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ। लेकिन इस बार वो कुदरत की तरफ से नहीं, सचिन के बल्ले से निकला था। सचिन ने उस मैच में 143 रन बनाए और भारत को फाइनल में पहुंचाया। और ठीक 2 दिन बाद 24 अप्रैल 1998 को अपने बर्थडे के दिन उन्होंने 134 रन बनाकर भारत को कोका कोला कप जिता दिया। ये महज पारियां नहीं थी, ये उस भगवान का उदय था जिसकी पूजा आज हर वो बच्चा करता है जो हाथ में बल्ला थामता है। 19 मई 1999 इंग्लैंड में वर्ल्ड कप चल रहा था। प्रैक्टिस के बीच में मुंबई से एक फोन कॉल आता है और एक पल में सचिन की पूरी दुनिया रुक जाती है। उनके पिताजी प्रोफेसर रमेश तेंदुलकर अब इस दुनिया में नहीं रहे। वही इंसान जिन्होंने 11 साल के बच्चे से कहा था, बेटा सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, क्योंकि एक दिन ये खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी अच्छाई अंत तक तुम्हारे साथ चलेगी। सचिन अपने पिताजी से बहुत अधिक अटैच्ड थे। वे अंदर तक टूट चुके थे और शायद वापस नहीं जाने का मन भी बना लिया था। इधर जब सचिन पिता को मुखाग्नि दे रहे थे, तब इंग्लैंड में टीम इंडिया जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गई। पूरा देश सदमे में था और टीम इंडिया टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर थी। तब माँ ने अपने लाडले के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटा तेरे पिताजी आज होते तो तुझे यहाँ नहीं, मैदान में तिरंगे के लिए लड़ते हुए देखना चाहते। जाओ खेलो, वो भी यही चाहते हैं।
तब सचिन ने अपने आंसू पोंछे और सिर्फ 72 घंटे के अंदर वापस इंग्लैंड पहुंच गए। मैच था केनिया के खिलाफ। सचिन ने 140 रन बनाकर मैच जिताया। एक ऐसी सेंचुरी जो सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं, लोगों के दिलों पर लिखी गई। जब उन्होंने अपना बल्ला आसमान की तरफ उठाया तो पूरा स्टेडियम खड़ा था। ये सेंचुरी किसी रिकॉर्ड के लिए नहीं थी, ये एक बेटे ने अपने पिता को समर्पित की थी। बाद में सचिन ने कहा भी था, जब भी मैंने कुछ खास किया है, मैंने बल्ला आसमान की तरफ उठाया है, क्योंकि वो मेरे पिता के लिए होता है। लेकिन दोस्तों, भगवान का दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ, असली दर्द तो अभी बाकी था। 2004 में सचिन टेनिस एल्बो से जूझ रहे थे, वो हाथ जिससे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज डरते थे। अब एक कप उठाने में भी दर्द महसूस करता था। रातें पेन किलर्स के सहारे गुजरती थी और क्रिकेट का भगवान करुणा निधान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मेरा कैरियर इस तरह खत्म मत करना। सचिन किसी तरह इस दर्द से उबरते हैं, पर फॉर्म पाने के लिए उनका स्ट्रगल जारी रहता है। और इसी बीच टाइम्स ऑफ इंडिया में एक हेडलाइन छपती है, तेंदुलकर की जगह एंडुलकर, यानी अब तेंदुलकर खत्म हो चुका है। सचिन अपनी ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे में लिखते हैं, इस हेडलाइन ने मुझे अंदर तक झंझोर कर रख दिया था और मैं रिटायरमेंट की सोचने लगा था। सचिन अभी इस आघात से उभर भी नहीं पाए थे कि एक और ऐसी घटना घटी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सचिन अपने ही घर, अपने ही मंदिर वानखेड़े स्टेडियम में खेलने उतरे। वही मैदान जहां उन्होंने अपने सपनों को पंख दिए थे, जहां उन्होंने अपना खून पसीना बहाया था, और जो मैदान कभी सचिन सचिन कहने में नहीं थकता था, उसी मैदान में जब सचिन एक टेस्ट मैच में सिर्फ 1 रन पर आउट हो गए तो आवाज आई, सचिन हाय हाय, सचिन हाय हाय। जी हाँ, उन्हीं लोगों ने जिन्हें सचिन ने 20 सालों तक खुशियां ही खुशियां दी थी, वही लोग आज उनके खिलाफ खड़े थे। वो शोर सचिन के जहन में गूंज रहा था, और उस दिन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं टूटा था, उस दिन एक भगवान भी रोया था। जब दुनिया किसी आम इंसान की आलोचना करती है तो वो अपने मुंह से जवाब देता है, लेकिन जब एक महान खिलाड़ी पर उंगलियां उठाई जाती है तो वो जवाब अपने खेल से देता है। सचिन ने अपने आलोचकों को एक भी शब्द नहीं बोला। वो चुपचाप मैदान में उतरे और बल्ले से जवाब देना शुरू किया। एक के बाद एक कई शानदार इनिंग्स खेली, रिकॉर्ड्स का अंबार खड़ा कर दिया, और 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली कि 4 साल पहले एंडुलकर छापने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया को एक नई हेडलाइन छापनी पड़ी, सचिन तेंदुलकर बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन क्रिकेट हिस्ट्री टू स्कोर ए डबल सेंचुरी इन ओडीआई। 200 रन, 147 बॉल, वनडे इंटरनेशनल में पहला दोहरा शतक, इतिहास में पहली बार। दोस्तों, जो न्यूज़पेपर उन्हें खत्म बता रहा था, उसी न्यूज़पेपर ने उनके तारीफों की झड़ी लगा दी। पर इन सब के बावजूद एक चीज की कमी सचिन और उसके फैंस को खल रही थी। रिकॉर्ड बुक सचिन के कारनामों से भरी हुई थी, पर उनके नाम अभी भी कोई वर्ल्ड कप नहीं था। 2011 वर्ल्ड कप के हर मैच में सचिन ने अपना बेस्ट दिया, 2 शतक, 2 अर्धशतक लगाए। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 85 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और मैन ऑफ द मैच बने। और फिर आया वो दिन जिसका 22 साल से खुद सचिन तेंदुलकर को इंतजार था। 2 अप्रैल 2011, वानखेड़े स्टेडियम, वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस श्रीलंका। इंडिया ने 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीत लिया, और उस रात वो पल आया जो शायद क्रिकेट इतिहास का सबसे इमोशनल पल है। पूरी इंडियन टीम सचिन को कंधों पर उठाकर स्टेडियम का चक्कर लगा रही थी। 22 साल का वो भारी बोझ जो 16 साल के एक बच्चे के कंधों पर कभी रखा गया था, वो बोझ उस रात उतर गया था। दोस्तों, विराट कोहली जो तब नए नए टीम में आए थे, उन्होंने वो लाइन कही जो अमर हो गई। उन्होंने कहा, सचिन ने 21 साल तक इस देश की उम्मीदों का बोझ उठाया है, अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें अपने कंधों पर उठाएं। और उस पल में सचिन युवराज सिंह को गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़े। दोस्तों, 16 नवंबर 2013 सचिन का 200वां और आखिरी टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ।
74 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। भारत वो मैच एक पारी और 126 रनों से जीत जाता है। फिर वो माइक के सामने आते हैं और कहते हैं, आज लाइफ में पहली बार मैं लिस्ट लेकर आया हूँ, डर है कहीं किसी का नाम भूल ना जाऊं। और फिर वो नाम लेते हैं पिताजी का, माँ का, भाई अजीत का, आचरेकर सर का, फिर अंजलि का। वो अंजलि जो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थी, जिनके सामने पूरा कैरियर था। सचिन कहते हैं, जब हमने फैमिली बनाने की सोची, अंजलि ने कहा तुम खेलो, परिवार मैं संभाल लूंगी। उनके बिना मैं फ्री होकर क्रिकेट नहीं खेल पाता। अंजलि, तुम मेरे जीवन की सबसे अच्छी पार्टनरशिप हो। सबको धन्यवाद करने के बाद सचिन ने वो आखिरी लाइन कही, ये वक्त बहुत तेजी से गुजर गया, पर जो यादें आपने मुझे दी वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। खास तौर पर सचिन सचिन। ये चीख तब तक मेरे कानों में गूंजती रहेगी जब तक मैं सांसें लेना बंद नहीं कर देता। और फिर वो अकेले मैदान के बीच में गए, 22 गज की उस पिच को प्रणाम किया, मिट्टी को माथे से लगाया और धीरे धीरे पवेलियन की तरफ चल दिए। और उस पल 120 करोड़ लोग रो पड़े, क्योंकि वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं जा रहा था, 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 200 टेस्ट मैच और 34,000 से ज्यादा रन बनाने वाली एक रिकॉर्ड बुक भी जा रही थी। एक दौर जा रहा था, एक युग जा रहा था, भारत रत्न जा रहा था, और सबसे बढ़कर क्रिकेट का भगवान जा रहा था। दोस्तों, इस वीडियो ने अगर आपके दिल को छुआ हो, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिएगा, सचिन सचिन। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।